ये है वार्डन, माइनक्राफ्ट का डेडलीस्ट मॉब, और ये हूँ मैं जो इस वार्डन को वन शॉट करने वाला है यूजिंग दिस बो एंड एरो। इतना ही नहीं, आज मैं आपको माइनक्राफ्ट में कुछ अनबिलीवेबल चीज़ों को पॉसिबल करके दिखाने वाला हूँ। आगे इस वीडियो में तुम लोग कुछ ऐसे वेपन्स बना के दिखाने वाला हूँ यूजिंग कमांड ब्लॉक, जिसे देखकर तुम हिल जाओगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव इनटू। हर एक कमांड को वर्क करने के लिए हमें वर्ल्ड की सेटिंग में जाकर चीट्स को इनेबल करना पड़ेगा, और कमांड ब्लॉक कैसे लेना है वो तो आपको पता ही है। हमारा फर्स्ट वाला वेपन है लाइटनिंग वॉन्ड। इमेजिन कि आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो जहाँ पे आपके पीछे बहुत सारे मॉब है, पर आपके पास ये लाइटनिंग वॉन्ड भी है। तो आप बस लाइटनिंग वॉन्ड को हाथ में पकड़ के पूरे मॉब्स की ऐसी तैसी कर सकते हो। इस कमांड को वर्क कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस एक कमांड ब्लॉक लेना है और आपको ये वाली कमांड उसमें टाइप कर देनी है। टेंशन मत लो, जो भी कमांड मैं इस वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको रिपीट सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद ऑलवेज एक्टिव पे सिलेक्ट कर देना है, और इसके बाद टिक स्पीड को 10 पे कर देना है। बस अभी आपकी लाइटनिंग वॉन्ड रेडी है। इमेजिन कि आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो जहाँ पे आपके सामने 10 से भी ज़्यादा रेवेजर्स, देयर इज नो वे टू एस्केप। बट उसी वक्त आप आपके हाथ में पकड़ लेते हो एक नॉर्मल सी स्टिक, जिससे कि सारे रेवेजर्स एक जगह पे स्टिल खड़े हो जाते। बिकॉज इस स्टिक की पावर ही है कि वो आपके 2 चंक के रेडियस में हर एक मॉब को स्टिल खड़ा कर देती है, चाहे वो फ्रेंडली मॉब हो या हॉस्टाइल मॉब। इस वॉन्ड की हेल्प से आप कोई भी इंटेंस सिचुएशन से भी एस्केप कर सकते हो। इस वॉन्ड को भी बनाना कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको लेना होगा एक कमांड ब्लॉक, उसे भी रिपीट पे सेट कर देना होगा। उसके बाद अनकंडीशनल और रेडस्टोन को ऑलवेज एक्टिव पे कर देना, और ये वो कमांड है जिसको आपको पेस्ट करना है, एंड आपकी फ्रोजन वॉन्ड रेडी है। इमेजिन एक ट्राइडेंट जिसे फेंकते ही वो हर जगह पे TNT की बारिश करा दे। ये वाला ट्राइडेंट भी कुछ ऐसा ही है। जैसे ही आप इस ट्राइडेंट को फेंकते हो, ये ट्राइडेंट TNT की बारिश करा देता है। इस ट्राइडेंट का यूज आप अपने दोस्त का बेस उड़ाने में भी कर सकते हो, या फिर उसे उड़ाने में भी। इस ट्राइडेंट को बनाना भी बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको एक कमांड ब्लॉक ले लेना है और ये वाली कमांड उसमें पेस्ट कर देनी है। इसे भी रिपीट पे सेट कर देना है, फिर अनकंडीशनल और रेडस्टोन को ऑलवेज एक्टिव। ये सब होते ही आपका ट्राइडेंट रेडी है। इस ट्राइडेंट को आप कुछ भी नेम कर सकते हो एंड देन यूज कर सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट वाला वेपन है वो वेपन ही नहीं, वो एक डिस्ट्रॉयर है। ये एक क्रॉसबो। तो जैसे ही अपने टारगेट पे पहुंचती वहां पे TNT शार्प शुरू हो जाएगा। ये वेपन आप लोगों को किसी भी जगह को डिस्ट्रॉय करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। इसके लिए आप लोगों को एक क्रॉसबो लेना, उसके बाद एक क्विक चार्ज और मल्टी शॉट की बुक, और इन तीनों को मर्ज कर देना। इसके बाद आप लोगों को लेना होगा एक कमांड ब्लॉक, और उस कमांड ब्लॉक में ये वाली कमांड डाल दें। यहाँ पे टाइप को रिपीट पे सेट कर देना है, इसको अनकंडीशनल पे, और रेडस्टोन को ऑलवेज एक्टिव। बस अब आपका डिस्ट्रॉयर रेडी है। ये है वार्डन, माइनक्राफ्ट का डेडलीस्ट मॉब, और ये हूँ मैं जो इस वार्डन को वन शॉट करने वाला है यूजिंग दिस बो एंड एरो, जिस वेपन से आप 5 से 6 रेवेजर्स को एक साथ मार सको। है ना वेपन इनविंसिबल, बिकॉज इस वेपन से निकलती है वार्डन की स्पेशल पावर सोनिक वेव। बट ये बनाना जितना कॉम्प्लेक्स लगता है उतना है नहीं। इसे बनाने के लिए आप लोगों को 3 कमांड ब्लॉक की जरूरत। आपको तीनों कमांड ब्लॉक को एक एक ब्लॉक छोड़ के लगा देना। जो सेकेंड एंड थर्ड कमांड ब्लॉक होगा उसके बीच में आपको एक कंपोस्टर लगा देना है, कुछ ऐसे। इसके बाद आपको जाना है फर्स्ट वाले कमांड ब्लॉक में, वहाँ पे आपको ये वाली कमांड डालनी होगी। इसमें बिना कुछ छेड़े आपको सीधा नीचे जाना है, रेडस्टोन को ऑलवेज एक्टिव करना है एंड टिक स्पीड को 100। इसके बाद आप लोगों को जाना होगा सेकंड कमांड ब्लॉक में, इसमें आपको ये वाली कमांड डाल देनी है और फिर इसे करना है रिपीट पे सेट एंड रेडस्टोन को ऑलवेज एक्टिव पे। इसके बाद आप लोगों को जाना है थर्ड वाली कमांड ब्लॉक में, ये वाली कमांड डाल देनी है, इसको भी रिपीट पे सेट कर देना है और रेडस्टोन को नीड रेडस्टोन पे, एंड आपकी सोनिक बोर रेडी है। इमेजिन एक ऐसा वेपन जो आपके नियर बाय हर एक मॉब को हवा में उड़ा के मार। किसी ब्लैक मैजिक से कम नहीं लग रहा ना, क्योंकि हमारा ये वाला वेपन भी कुछ ऐसा ही है। ये एक नॉर्मल सी स्टिक। आप इस स्टिक को हाथ में पकड़ोगे, आपके नियर बाय हर एक मॉब हवा में उड़ जाएगा और एक सर्टेन पॉइंट पे सारे मॉब्स किल हो जाएंगे। इस वेपन को बनाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट वर्थ इट भी। इस वेपन को बनाने के लिए आप लोगों को लेने पड़ेंगे 4 कमांड ब्लॉक। इन चारों कमांड ब्लॉक को आपको एक ब्लॉक छोड़ के लगा देना है। आपको फर्स्ट वाली कमांड ब्लॉक में ये वाली कमांड डालनी होगी,
उसके बाद इसे रिपीट पे सेट करना है और रेडस्टोन को ऑलवेज एक्टिव पे। और फिर सेकंड वाली कमांड ब्लॉक में आपको ये वाली कमांड डालनी है, इसे रिपीट पे सेट कर और रेडस्टोन को ऑलवेज एक्टिव। इसके बाद आ जाना है थर्ड वाली कमांड ब्लॉक में, इसमें ये वाली कमांड डाल के इसे रिपीट पे सेट करना है और रेडस्टोन को भी ऑलवेज एक्टिव पे। और फिर आ जाना है लास्ट वाले कमांड ब्लॉक में, यहाँ पे आपको ये वाली छोटी सी कमांड डालनी पड़ेगी, इसे भी रिपीट पे सेट कर देना है और रेडस्टोन पे नीड रेडस्टोन पे। और इसके बाद आ जाना है थर्ड वाले कमांड ब्लॉक के पीछे, यहाँ पर आपको एक कंपोस्टर लगाना पड़ेगा और कुछ ऐसा सेटअप कर देना पड़ेगा। ये सेटअप पूरा होते ही आपका वेपन रेडी है। बाय द वे ये थे 6 इनलीगल वेपन्स जो मैंने बनाए थे यूजिंग कमांड ब्लॉक। अगर तुम लोगों को ऐसा धमाकेदार कंटेंट पसंद आता है तो नीचे के लाल वाले बटन को दबा दो और लाइक भी कर ही देना। मैं जल्दी मिलूंगा किसी और वीडियो में या फिर इसी सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन